अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑटो डॉक्टर में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम बाइक बिल्कुल न्यू लेते हैं तो उसकी लाइट काफ़ी ज़बरदस्त होती है, उसका फोकस, उसकी थ्रो, सारा कुछ सही होता है। लेकिन जैसे ही हम उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, कुछ अरसे बाद उसकी रोशनी कम होना शुरू हो जाती है। उसके पीछे क्या वजह है और उसे हम ओरिजिनल तरीके से कैसे ठीक करेंगे, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो ये उसकी बिल्कुल ओरिजिनल लाइट है जो बाइक के साथ आई थी स्टैनले की। 1 साल चलने के बाद इसकी लाइट थोड़ी सी कम हो गई है पहले की निस्बत। तो इसे कैसे ठीक करना है और इसके पीछे मसला क्या है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, मैं बाइक को अब स्टार्ट करूँगा और इसे आइडियल स्पीड पर छोड़ूंगा, यानी इसको मैं रेस नहीं दूंगा, ताकि बाद में जब हम सही करने के बाद इसे चेक करें तो इसे एक ही स्पीड पर टेस्ट किया जा सके। तब भी मैं रेस नहीं दूंगा और अब भी मैं रेस नहीं दे रहा, तो हम वाज़े तौर पर तब देख सकेंगे कि लाइट में कितना फ़र्क आया है। तो दोस्तों, ये इसकी ठीक करने से पहले की रोशनी है, इसको गौर से देख लें और उसके बाद हम ठीक करते हैं और उसके बाद की रोशनी आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो दोस्तों, इसको खोलते हैं और इसका होल्डर आपने ऐसे नीचे प्रेस करके ऐसे घुमा के निकाल लेना है। इसके नीचे इसका बल्ब होता है, बल्ब ऐसे ही उठा लें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर ज़ंग लग चुका है। जब बल्ब और इस पतरी के दरमियान ज़ंग होगा तो मनफी का करंट, अर्थिंग का करंट इस बल्ब तक सही नहीं पहुँचेगा और ये बल्ब अच्छे से रोशन भी नहीं होगा। बस यही वजह है जिसकी वजह से इसकी लाइट कम हो गई थी। बाकी इसकी लाइट बिल्कुल ठीक है और ओरिजिनल भी है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर रेगमाल लगा दें। बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है, एक नुकसान है कि इस जगह पर की हुई है प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, निकल चढ़ी हुई है। जब आप इसको रेगमाल लगाएंगे तो ये उतर जाएगी और बाकी सारी जगह जंग से भर जाएगी। वक्ती तौर पर तो ये बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन उसके बाद इसमें काफ़ी इश्यूज़ आ सकते हैं, दोबारा डिम होना शुरू हो जाएगी। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पर कपड़ा रखना है और इसे रब करने की कोशिश करनी है, जिससे ज़ंग तो उतर आएगा जितना हो सकेगा मुमकिन, लेकिन इसका क्रोम नहीं उतरेगा। तो ये उतार के हम देखते हैं कि कितना फ़र्क आता है। बस यही इशू है, वगरना इसमें जेन्युइन लाइट में और कोई भी इशू नहीं आता जब तक वो टूट ना जाए। आप चाहें तो गीला कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये देखें, जितना मुझसे मुमकिन था वो मैंने साफ़ किया है। रेगमाल को अवॉइड करना है आपने। यहाँ पर रेगमाल लग गया तो फिर ये जंग कैंसर की तरह होता है, फैलता ही फैलता जाता है। दोस्तों, उस हेडलाइट की पीछे वाली जगह को साफ़ करने के बाद हमने इस जगह को साफ़ करना है अच्छी तरह से। ये अगर जंग से भरी हो, ये तो अब ओरिजिनल है, अगर देसी होगी ना, ये देसी होगा होल्डर, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंग बन जाता है, जिससे लाइट का करंट कम हो जाता है। इस जगह को अच्छी तरह से साफ़ करें। उसके बाद अगर बल्ब भी देसी हो तो उसको भी अच्छी तरह से साफ़ करें। वैसे ये स्टेनले का जो बल्ब आता है उसकी ये जगह स्टील की होती है, बहुत ही कम चांस होते हैं कि इसको जंग लगे। जंग नहीं लगता, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कार्बन आ जाता है कभी कभी, तो उसको आप साफ़ कर लेंगे तो इशू नहीं मिलेगा।
اب جب ہم نے لائٹ کو فٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے یہاں پر بہت معمولی سی ہم گریس لگائیں گے، جس سے کہ یہ زنگ لگنے کا عمل رک جائے گا اور دوبارہ یہاں پر زنگ نہیں لگے گا۔ گریس اتنی زیادہ نہیں لگانی کہ یہ بذات خود کرنٹ کو روکنے کا باعث بن جائے، بہت معمولی سی لگانی ہے ہم نے۔ تو اس کو کپڑے سے صاف کر لیں گے اضافی گریس کو۔ آپ نے اس ہولڈر کو فٹ کرنا ہے، یہ صرف اپنی ہی حالت میں فٹ ہوگا، اس کو آپ الٹا کے لگانے کی کوشش کریں، نہیں لگے گا، یہ اندر جائے گا ہی نہیں، صرف اپنی ایک خاص پوزیشن پر جا کر یہ فٹ ہوتا ہے۔ ایسے فٹ ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر ایک پتری ہے اور یہاں پر ایک پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، اس کو لاک کریں گے اندر، اور پھر نیچے سے اندر پریس کریں گے۔ اب ہم اس کے پیچ فٹ کرتے ہیں اور لائٹ چیک کرتے ہیں۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔